अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी रूम के सीएफएम वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं और उसका फार्मूला क्या है। वैसे इस वीडियो में मैं आपको 3 फार्मूले बताऊंगा जो सीएफएम कैलकुलेट करने के। वो तीनों फार्मूलों के वो एग्जांपल भी कोई भी एक रूम ले लूँगा और तीनों फार्मूलों की मदद से और सीएफएम कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। और उसके अलावा मैं आपको उस रेफरेंस बताऊंगा तो ये कौन से स्टैंडर्ड से कहाँ से लिए गए और कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं तो रूम की सीएफएम किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं या सीएफएम कैलकुलेशन के कौन से फार्मूले हैं। सीएफएम के लिए जो नंबर 1 पे फार्मूला यूज़ होता है उसको हम एयर फ्लो का फार्मूले को क्या करते हैं कि रूम फ्लोर एरिया मल्टीप्लाई बाय सीलिंग हाइट मल्टीप्लाई बाय एयर चेंज और डिवाइडेड बाय 60। तो ACH जो होता है एयर चेंज पर आवर, 1 घंटे में कितनी दफ़ा रूम में एयर चेंज हो रही है या रिप्लेस हो रही है। और CFM वो यूनिट है एयर फ्लो का जिसे हम क्यूबिक फीट पर मिनट बोलते हैं। उसके अलावा जो दूसरा फार्मूला यूज़ होता है तो उसमें क्या करते हैं कि ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय CFM पर पर्सन प्लस CFM पर स्क्वायर फुट इंटू मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ये जो फार्मूला है एशरा के स्टैंडर्ड 62.1 में दिया गया है। तो इसमें ऑक्यूपेंसी का मतलब है कितने लोग स्पेस में हैं या एरिया में, और CFM पर पर्सन का मतलब है कितनी फ्रेश एयर रिक्वायर्ड चाहिए हर बंदे को, और CFM पर स्क्वायर फुट का मतलब है वेंटिलेशन जो रेट रिक्वायर है 1 फुट एरिया में। तो इसको हम आउटडोर पर यूनिट एरिया भी बोलते हैं। और एरिया का मतलब है द रूम की कितनी स्क्वायर फुट में एरिया है। और इसके अलावा जो नंबर 3 पे फार्मूला यूज़ होता है तो एयर फ्लो का वो 0.03 इंटू एरिया प्लस 7.2 इंटू नंबर ऑफ बेडरूम प्लस 1। तो ये जो फार्मूला दिया गया है एशरा के 62.2 के बुक में, तो उसमें 0.03 का मतलब है CFM में 1 फुट में। तो 1 फुट के फ्लोर के एरिया में CFM ये चाहिए, वैसे 3 CFM 100 स्क्वायर फुट में चाहिए होता है। अगर 3 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। और एरिया का मतलब है जो यूनिट जहाँ घर है हमारा, तो उसमें जो एरिया होगा तो उसका स्क्वायर फुट में एरिया लिया जाएगा। और नंबर ऑफ बेडरूम जो N से रिप्रेजेंट करता है और प्लस 1, और 7.2 इसमें रिप्रेजेंट करता है CFM पर ऑक्यूपेंट। तो ऑक्यूपेंट जो जितने लोग होंगे उस घर में या कमरे में, तो वो कितने लोग हैं उसको 7.2 CFM चाहिए होता है। तो अब हम समझते हैं कि पहले फार्मूले में हम यूज़ करते हैं एयर चेंज पर आवर। जो फार्मूला मैंने बताया था उसमें एयर चेंज पर आवर यूज़ हो रही थी। एयर चेंज पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी दफ़ा एयर रूम में चेंज हो रही है या रिप्लेस हो रही है, तो उसको हम एयर चेंज पर आवर बोलते हैं। तो एयर चेंज पर आवर के जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ एक्सपीरियंस बेस पे डिज़ाइनर्स ने निकाले हुए हैं और उनका ये टेबल बना हुआ है। यहाँ पर देखें असेंबली रूम के 4 से 8 एयर चेंज पर आवर होना चाहिए, बेकरीज का 20 से 30 होना चाहिए, बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी के इस तरह के ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं। तो हम इसका जो एग्जांपल करेंगे वो बेडरूम या लिविंग रूम का करेंगे। तो बेडरूम या लिविंग रूम का ये दिया हुआ है, लिविंग रूम का 3 से 6 एयर चेंज पर आवर होनी चाहिए। और यहाँ पर बताया गया है कि आप 50% जो एयर चेंज है वो इंक्रीज़ कर दें अगर ज़्यादा स्मोक एरिया है। और कमर्शियल किचन के लिए भी इसको आप बढ़ा सकते हैं वेंटिलेशन रूम को। दोस्तों ये एयर चेंज पर आवर है, बेसिकली ये एक्सपीरियंस पे निकाला गया, ये एशरा के बुक में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर इसी को डिज़ाइनर रिकमेंड करते हैं क्योंकि इससे जो एयर जो निकाली जाती है CFM वो ज़्यादा निकलते हैं बिनिस्बत जो एशरा में जो फार्मूले दिए गए। तो अब आते हैं सबसे पहला जो फार्मूला है जिसमें एयर चेंज पर आवर यूज़ हो रही है। तो इसमें हमने एक कमरा लिया हुआ है, उसकी जो लेंथ है 12 फुट है और विड्थ है 10 फुट है और हाइट है 10 फुट है। तो ये हमने कोई भी एक कमरा लिया है या बेडरूम है या लिविंग रूम है, इसमें से हम एयर फ्लो इसके लिए कितनी हमें चाहिए तो वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने टेबल में बताया था लिविंग रूम का 3 से 6 एयर चेंज रिकमेंड की जाती है। इसमें हम यूज़ करते हैं फार्मूले में। तो हमें पता है कि देखिए रूम फ्लोर एरिया तो 12 फुट बाय 10 फुट ये फ्लोर एरिया आ गया, और मल्टीप्लाई बाय सीलिंग हाइट, तो इसकी हाइट हम टोटल हाइट ले लेते हैं 10 फुट है। और एयर चेंज पर आवर
तो हम कम से कम जो 3 थी वो ले लेते और डिवाइडेड बाय 60 ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये एयर फ्लो अभी इसकी कितनी निकल आएगी, वो 60 आ गई। तो आपने कैलकुलेटर से करके बिलाशक देख लें, इसकी 60 आ जाएगी। अगर हम दूसरी फिर इसमें जो एयर चेंज है 3 से लेकर 6 तक के हम 4 एयर चेंज इसमें रखते हैं, तो फिर हमारे एयर फ्लो कितना आता है, वो 80 आ गया। और फिर हम 3 भी कर दिया, 4 भी, अभी 5 का एयर चेंज जो वैल्यू है एयर चेंज पर आवर वो रख लेते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर 5 हमने रखा है, फिर एयर इतना आएगा, ये 60 है 80 है, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 100 आ जाएगा। तो इसी तरह हम एक और यूज़ कर लेते हैं, ये 6 यूज़ कर लेते हैं एयर चेंज पर आवर। तो इसमें वैल्यू कितना आएगा आप कैलकुलेट करेंगे तो 120 आ गया। तो ये लिविंग रूम में जो सिंगल बेडरूम है या सिंगल लिविंग रूम है तो 10 बाय 12 फुट का है और उसकी हाइट 10 फुट है। तो इसमें अगर आपको एयर चाहिए तो वो 60 CFM भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 120 भी होती है। वो डिपेंड करता है तो आपने एयर चेंज कितनी रखी हुई है। 3 रखी होगी तो 60 आएगा, 4 रखी होगी तो 80 आएगा, 5 रखी होगी तो 100 आएगा, 6 रखी होगी तो 120 आएगा। तो ये डिपेंड करता है रूम की, आप इसकी साइज़ वगैरह चेंज करेंगे तो ये वैल्यू या CFM जो फ्लो है वो भी चेंज होता रहेगा। दोस्तों दूसरा फार्मूला जो ये था, तो इसमें हमें देखें ऑक्यूपेंसी भी चाहिए, CFM पर पर्सन भी चाहिए, CFM पर स्क्वायर तो एरिया। तो एरिया तो हमें इससे रूम से मिल जाएगी, ये दिया हुआ है। तो 12 फुट बाय 10 फुट, ये भी लिविंग रूम में या बेडरूम में। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, जो एशरा के स्टैंडर्ड 62.1 जो टेबल उसमें 6-1 दिया गया है तो उसको लेते हैं। बेसिकली जो एशरा का स्टैंडर्ड 62.1 है, ये बड़ी बिल्डिंग के लिए या जनरल जो बिल्डिंग्स होती है उनके लिए यूज़ होता है। तो उसमें ये देख रहे हैं, बेडरूम या लिविंग रूम की देख रहे हैं, इसमें टेबल में ये दिया गया है। तो अगर बेडरूम या लिविंग रूम में देखेंगे तो CFM पर पर्सन कितनी दी है, 5 दी गई है। तो हमारी CFM पर पर्सन यहाँ पर मिल गई। और उसके अलावा क्या CFM पर स्क्वायर मीटर भी ये दी गई है, CFM पर स्क्वायर मीटर 0.06 दी गई है। और उसके बाद जो एरिया है तो वो रूम 12 बाय 10 से हमें मिल जाएगी। और ऑक्यूपेंसी तो कितने लोग होंगे यहाँ पर बताया गया, तो ऑक्यूपेंसी डेंसिटी यहाँ पर 1000 स्क्वायर फुट में 10 की बताई गई है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी एरिया 12 बाय 10 माना 120 स्क्वायर फुट है, तो उसमें कितने आएंगे। उसका तरीका ये है, तो ऑक्यूपेंसी डेंसिटी हमें यहाँ से लेंगे, 10 ले ली। उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 10 ये वाले और डिवाइडेड बाय 1000 स्क्वायर फुट की है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 1 स्क्वायर फुट की हमें डेंसिटी 0.01 आ गई। उसके बाद हमें पता है कि रूम की एरिया 12 बाय 10 फुट है, तो वो 120 स्क्वायर फुट आ गई। तो 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 स्क्वायर फुट की 0.01 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.2% आ गए। तो हमें पता चल गया था इस रूम में 1.2, तो 1.2% होता ही नहीं है, तो या एक बंदा ले लें या 2 ले लें। तो हम कंसीडर कर रहे हैं तो 2 लोग हैं एक बेडरूम में। तो उसके बाद हम इसको अभी फार्मूले में तकरीबन हमें सारे वैल्यू मिल गए, तो ऊपर वाले फार्मूले में हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। ऑक्यूपेंसी जो यहाँ पर हमने ली वो 2 है, तो वो मैंने इंसर्ट कर दी। CFM पर पर्सन जो है 5 मिला हुआ है, तो वो डाल दिया। प्लस मैंने कर दिया CFM पर स्क्वायर फुट हमारी कितनी है, 0.06 है, तो 0.06 कर दी। और मल्टीप्लाई बाय एरिया, जो बेडरूम की एरिया है वो 120 है, तो वो डाल दी। और इसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 0.06 को मल्टीप्लाई 127.2 हो गया। तो इसका जवाब क्या आएगा, 17.2। तो हमें जो फ्लो रेट CFM चाहिए तो 17.2 हो जाएगा, राउंड अबाउट में 20 CFM आ जाएगा। थर्ड फार्मूले में ये वैल्यू दिए हुए हैं, तो इसमें भी वही सेम ही रूम लेते हैं 12 फुट बाय 10 फुट का। तो इसकी एरिया निकालेंगे तो वो 120 स्क्वायर फुट एरिया आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर एरिया यूज़ होगी 0.03, ये वैल्यू ऑलरेडी मिला हुआ है, 7.5 ये भी मिला है। तो नंबर ऑफ बेडरूम कितना है, हम एक ही बेडरूम ले लें तो +1। तो अभी इसको वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर एरिया 120 मैंने डाल दी, नंबर ऑफ बेडरूम एक ही बेडरूम में। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3.6 आ गया, और प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 1 + 1 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया। तो हमारी जो फ्लो आ गया CFM फ्लो रेट 18.5 आ गया।
यहाँ पर लिखा हुआ है 30 CFM आप यूज़ करें। 30 CFM क्यों यूज़ करें? तो आप एशरा का जो स्टैंडर्ड है 62.2 जो लो राइज बिल्डिंग के लिए या डवेलिंग यूनिट्स के लिए, मतलब घरों के लिए, या सिंगल स्टोरी घर है या डबल स्टोरी घर है, उसके लिए ये यूज़ होता है। फार्मूला भी ये एशरा 62.2 से लिया गया है। तो इसमें ये तरीका बताया गया है कि आप ये फार्मूला दिया टोटल वेंटिलेशन रेट, तो ये टोटल वेंटिलेशन का जो फार्मूला, ये ऊपर वाला जो फार्मूला है मैंने वही लिखा हुआ है। जो ये इक्वेशन दी हुई है ऐसे करें या 4-1 IP या SI यूनिट जो है तो उसमें से लें। तो हम IP यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला जो टेबल है तो 4-1 जो टेबल है IP यूनिट वेंटिलेशन एयर रिक्वायरमेंट CFM। तो यहाँ पर देखें ये फ्लोर एरिया अगर 500 से कम है तो स्क्वायर फुट में, तो आपको एक बेडरूम में तो 3 CFM लेने, 2 बेडरूम में तो 38 लेने, 3 बेडरूम में तो 45 लेने। तो यहाँ पर देखें तो हमारी जो फ्लोर की एरिया है 120 है, तो 500 से कम है और सिंगल बेडरूम में तो 3। तो यहाँ पर वैसे आप इस स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है, तो आपके जो फार्मूले से कैलकुलेट आप CFM कर रहे हैं तो वो इनसे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपको लेने, अगर इससे कम आ रहे हैं तो फिर ये टेबल वाले CFM आपको कंसीडर करने। दोस्तों अभी मैंने तीनों तरीके या फार्मूले आपको बताए, तो उसमें ये CFM निकल आ गए जो एयर चेंज रेट वाले में, और दूसरा 62.1 एशरा के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें ये CFM निकल आ गए, और तीसरा जो एशरा 62.2 का जो स्टैंडर्ड है उससे के हिसाब से हमारे ये CFM निकल आ गए। तो इनमें आप डिफरेंस देख लें। दोस्तों जैसे कि मैंने ये सेकंड फार्मूला आपको बताया था कि वो एशरा के स्टैंडर्ड 62.1 में दिया गया है, तो 62.1 वेंटिलेशन फॉर एक्सेप्टेबल इंडोर एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड का मकसद है कि मिनिमम जो एयर रिक्वायर्ड है वो इसमें दी गई है। तो वो जो मिनिमम एयर रिक्वायर्ड आपको न्यू बिल्डिंग में हो या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके लिए हो, या कोई चेंजिंग बिल्डिंग में कर रहे हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड यूज़ होता है। और इस स्टैंडर्ड का स्कोप ये है कि जो ये स्टैंडर्ड आपको अप्लाई होगा बिल्डिंग में सवाए जो रहायश के घर हैं, रेजिडेंस है, उनके अलावा के लिए ये स्टैंडर्ड यूज़ होता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये स्टैंडर्ड आप एप्लीकेबल नहीं होगा कहाँ पर, जहाँ पर स्पेस में स्मोकिंग हो या स्मोक की क्वांटिटी ज़्यादा हो। और दूसरा ये पेशेंट केयर एरिया में या हॉस्पिटल में उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, उसके लिए भी, और लेबॉर्ट्रीज़ के लिए भी। तो इनके अवार्ड के एक तो ये नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो स्टैंडर्ड है, और दूसरा जहाँ स्मोक ज़्यादा हो या पेशेंट एरिया हो या लेबॉर्ट्रीज़ हो उनके लिए भी ये फार्मूला आपको रिकमेंड नहीं करता। और दूसरा जो स्टैंडर्ड है एशरा का 62.2, ये स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यहाँ पर क्लियरली बताया गया। जो ये फार्मूला भी मैंने आपको दिखाया तो ये सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। आप इसका पर्पस भी पढ़ेंगे तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो एयर क्वालिटी हमें चाहिए वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल या नेचुरल वेंटिलेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और आप इसके स्कोप में भी देखेंगे तो ये सिर्फ रेजिडेंशियल ऑक्यूपेंट्स के लिए ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब है जहाँ लोग रहते हैं या घरों में रहते हैं या लो राइज बिल्डिंग है उनमें रहायश है, या बड़ी बिल्डिंग बिलाशक हो जहाँ रहायश वाली बिल्डिंग हो तो उनके लिए आपको ये स्टैंडर्ड यूज़ करना है। अगर आपकी रहायश की बिल्डिंग नहीं है तो उनके लिए आपको 62.1 आपको स्टैंडर्ड यूज़ करना है। दोस्तों एयर फ्लो का ये जो फार्मूला है जिसमें रूम की एरिया और सीलिंग, इसका मतलब रूम का वॉल्यूम और एयर चेंज डिवाइडेड बाय 60 मिनट लिया जाता है। तो ये फार्मूला जनरली यूज़ होता है। या कहाँ पर ये मेंशन है, वैसे ये जनरल HVAC के टेक्स्ट बुक में मेंशन हुआ है। तो वो एशरा के स्टैंडर्ड या इंजीनियरिंग हैंडबुक या इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिस होती है तो उस पर एक्सपीरियंस बेसिस पे इनके एयर चेंज लिए गए जो मिनिमम एयर चेंज रिक्वायरमेंट है। तो वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में या क्लीन रूम में या हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है या जहाँ पर स्मोक ज़्यादा होती है, तो क्योंकि इस फार्मूले की वजह से हमें फ़्लो जो एयर ज़्यादा मिल जाती है और ज़्यादा दफ़ा एयर चेंज हो जाती है, तो वो नॉर्मल जो एशरा 62.1 या 62.2 में जो स्टैंडर्ड दिया गया तो उसमें एयर बेनिस्बत कम होती है, तो इसमें एयर कुछ ज़्यादा आ जाती है। और जनरली जो डिज़ाइनर जो एक्सपीरियंस बेस पे रिकमेंड करते हैं कि ये फार्मूला यूज़ करना चाहिए।
दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।